नमस्कार साथियों, पश्चिमी यूपी की 3 विधानसभा सीटों पर सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम। जी हां, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो अब राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है, जहां पर आप सभी लोगों को पता है लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। और जहां पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर दी है उत्तर प्रदेश में, वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए की रणनीति पर जो इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मजबूती प्रदान की है, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में घेरा है, उसी का नतीजा है कि आज इंडिया गठबंधन को जो स्थिति है वो लगभग 240 सांसद इस बार लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के जीतकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। यहाँ पर लगातार अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को घेरा, और वहीं पर लगातार उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे लगातार 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, तो उनके दावे की भी जो हवा निकाली अखिलेश और राहुल गांधी जी ने, उसी के साथ ही साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो करारी शिकस्त मिली, जितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने कम की हैं, उतनी ही सीटों से देश में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन की संयुक्त सरकार तो बना ली है, लेकिन पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 29 से 30 लोकसभा सीटें कम हुई हैं। वहीं पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पूर्ण बहुमत से बनने में लगभग 30 से 32 लोकसभा सीटें की कमी रही थी। तो हम बात करेंगे आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज हम 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात करेंगे जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। जी हाँ, पहली खैर की विधानसभा सीट, दूसरी है गाजियाबाद की विधानसभा सीट, और तीसरी बात करेंगे मीरापुर की विधानसभा सीट को लेकर। ये तीनों विधानसभा सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं इन सीटों की चर्चाएं आज के समय में लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम शुरुआत करेंगे मीरपुर की विधानसभा सीट से। मीरपुर की विधानसभा सीट से आप सभी लोगों को पता, 2022 के चुनाव में जब सपा और आरएलडी का गठबंधन था, तो उस गठबंधन के तहत चंदन चौहान यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतकर विधानसभा में पहुँचे। जब चंदन चौहान विधानसभा में पहुँचे, उसके बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले जिस तरह से आरएलडी के जयंत चौधरी जी ने अपना पाला बदला और वह इंडिया गठबंधन का साथ छोड़, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए, यानी कि एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। एनडीए गठबंधन में शामिल होने के साथ उन्हें, जहाँ पर इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव जी 7 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारने का मौका दे रहे थे, वहीं पर एनडीए गठबंधन ने उन्हें 2 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतारने का मौका दिया था। बिजनौर से जो चंदन चौहान को जयंत चौधरी ने चुनावी मैदान में उतारा, और बिजनौर से चंदन चौहान रिकॉर्ड मतों से जीतकर सांसद बन चुके हैं। जहां पर चंदन चौहान सांसद बने हैं, वहीं पर मीरपुर की जो विधानसभा सीट है वहां से चंदन चौहान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। चंदन चौहान के इस्तीफा देने के साथ ही साथ यहाँ पर लगातार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वहीं पर बीजेपी और आरएलडी की तरफ से भी अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के द्वारा जो मीरपुर की विधानसभा सीट है, ये सीट आरएलडी के खाते में दे दी गई है, और आरएलडी इस पर फैसला करेगी उसे किसे चुनावी मैदान में उतारना है। वहीं पर हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरपुर की विधानसभा सीट को। समाजवादी पार्टी की तरफ से दो नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। एक नाम है हाजी लियाकत अली। हाजी लियाकत अली 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं मीरपुर की विधानसभा सीट से, तो लगातार हाजी लियाकत अली का जो नाम है मीरपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है। लगातार मजबूती के साथ यह टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, और दावेदारी पेश करने के साथ साथ मजबूती के साथ अखिलेश यादव जी से और जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे मीरपुर की विधानसभा सीट से एक जो दूसरा नाम जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है आप सभी लोग देख रहे हैं राणा जी। जैसा कि आप लोगों को पता है, कादिर राणा पूर्व में सांसद रह चुके हैं। सांसद रहने के साथ साथ लगातार जो मीरपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से कादिर राणा का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार कादिर राणा जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुँचने के साथ ही साथ लगातार जनता के मुद्दों की जो बात है वो कर रहे हैं। अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है, जहाँ से अनूप वाल्मीकि विधानसभा में
विधायक चुने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हाथरस की लोकसभा सीट से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, जहां पर उन्होंने जीत हासिल की है। और जीत हासिल करने के साथ ही साथ उन्होंने जो खैर की विधानसभा सीट वहां से अपना इस्तीफा दे दिया है। जहां पर खैर की विधानसभा सीट से अनूप प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया है, वहीं पर यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनूप प्रधान के ही परिवार का कोई सदस्य यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएँ चल रही हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुजन पूर्व में यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी 2022 में चारुकेन जी का नाम लगातार चर्चाओं में चल रहा है। चारुकेन जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार सक्रिय हैं और सक्रिय होने के साथ ही साथ 2022 के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की टिकट से खैर की विधानसभा पर से वह चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने दूसरा स्थान यहाँ से प्राप्त किया। तो समाजवादी पार्टी के लिए से भी उन्होंने टिकट का आवेदन किया है। वहीं पर हम बात करेंगे गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे अतुल गर्ग, वह अब गाजियाबाद के सांसद बन चुके हैं। गाजियाबाद से सांसद बनने के साथ ही साथ अतुल गर्ग ने जो गाजियाबाद की विधानसभा सीट थी वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के साथ ही साथ गाजियाबाद की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। जहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है तो गाजियाबाद की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन कर रही है और मंथन करने के साथ ही साथ चर्चाएँ ये भी चल रही कि यहाँ से अतुल गर्ग के परिवार का ही कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतर सकता है, क्योंकि यह जो सीट है कहीं ना कहीं उनकी परंपरागत सीट भी रही है। वहीं पर हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो यहाँ से कांग्रेस की तरफ से जो डॉली शर्मा का नाम है जो लगातार चर्चाओं में चल रहा है और डॉली शर्मा 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है वो गाजियाबाद की लोकसभा सीट से लड़ी और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, कहीं ना कहीं यहाँ से डॉली शर्मा जी के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएँ लगातार चल रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन संभावित दावेदारों को लेकर, जो सपा और भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के द्वारा जो हम जानकारियाँ सामने आ रही हैं, जो चर्चाएं चली उनको लेकर हमने बताया, और सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें इन संभावित दावेदारों को लेकर, जो लगातार टिकट की दावेदारी भी कर रहे हो, लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अंत तक देखने के लिए